जय माता बारही, जय हो बाबा केदारनाथ की। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रुचि तिवारी, देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग चुन्नी गांव से हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी कुछ इस तरह से है यहाँ का मौसम और सुबह को अच्छे से धूप खिली थी। अभी देखो कितने सारे बादल भी आ गए हैं और मैं आ रखी थी मंदिर में यहाँ पे पूजा का सामान। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और यहाँ पे ये देखो हल्दी लगा रखी है शक्ति दीदी ने और खूब सारी हल्दी हो रखी है यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं मायके। हम रोड में आ रखे हैं और सीट हमने बाजार से मंगा रखी है। गाड़ी तो आ गई है और गाड़ी पूरी भर रखी है। हम पीछे सीट में बैठ रखे हैं और हम पहुँच गए हैं दुकान में और यहाँ से हमने चुन्नी और साड़ी रखना है माता के लिए। हम देवली गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ पे माला रख रहे हैं ना। अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव में और मैं और अंजनी भूली। अंजनी परसों आ गई थी देहरादून से। तो अभी भाभी के यहाँ पे चलते हैं पहले। तो अभी अपने गांव में पहुंचने के बाद तो यहाँ पे भैया को मिले हम। तो पहुंच गए हैं अपने गांव में और बहुत याद आती है जब गांव आते हैं। तो अंजनी को तो 2 साल हो गए हैं शायद। एवं पाना यहाँ पे ताई जी ने हमारे लिए चाय बनाई और वहाँ पे ताई जी बैठी हैं और अंजनी यहाँ पे और भाभी भी हमारे साथ है यहाँ पे। मस्त से कुत्ता भी सो रखा है अब चटाई में। तो मैं चाय तो पीती नहीं हुआ, कहीं साल बाद ताई जी के हाथ की चाय भी पी लेते हैं। अभी मैं और अंजनी जो है अपनी कुलदेवी के पास जा रहे हैं हाथ जोड़ने। यहाँ पे हमारी कुलदेवी है माँ कोत वाली और यहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा और उधर वाला कमरा हमारा है वो। और वहाँ भी रहे थे हम छोटे में और यहाँ दादी रहती थी। तो जय हो माँ, सब ध्यान पे अपनी कृपा बढ़ाई रखना माँ। अभी हम थोड़ा बड़ी माँ के साथ बैठे, वहाँ पे चाय पी और अपनी माँ भगवती के पास भी गए और तेल अगरबत्ती ला रखी थी तो वहाँ पे रखा। तो अभी हम माँ राजराजेश्वरी के दर्शन करने जा रहे हैं। पहले हमारे इतने सारे ओखल रहते थे तो यहाँ पे भी थे एक ओखल, तो वो माँ ऊपर ले गई। तो यहीं पे हम धान और कूटते थे। ये सब अच्छे अच्छे से तैयार हो रखे हैं और सब जा रहे हैं माता के दर्शन करने। ये ठीक है ठीक है। हमारे भाणी ग्राम में सबसे पुराना मकान है ये वाला और उधर वाला ये हमारा है। वहाँ मेरी बड़ी माँ रहती थी पहले। से सब मिल रहे हैं और खूब खा भी हो गया है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं अभी ऊपर वाले घर पे। अभी हम नीचे वाले घर पे थे और ये वाला है हमारा घर। अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे भी खूब खाब चल रहा है। और माँ के ये देखो क्यारी में कितने सारे पेड़ हो रखे हैं। पहले छोटे छोटे थे घास के, अब इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। अब मेरी माँ घर पे नहीं है, माँ जा रखी है देहरादून। माँ के बगैर बहुत ख़राब लग रहा है। अगर माँ होती तो आज यहीं रुकना था हमने। तो माँ राजराजेश्वरी को ऐसे थोड़ा पूजा पाठ करेगी भाभी और माँ यहाँ पे और अर्घ लगेगा हमारे पुराने वाले घर में नीचे। गेट के ऊपर जो है ये वाला पेड़ जो है मेरे पिताजी ने लगाया था तो इतना बड़ा हो रखा है। पढ़ना ठीक है। और ये पेड़ जो है ऐसे गेट में ये देखो ऐसे जड़ ले रहा है नीचे तक और ऐसे फट रहा है। तो इतना बड़ा हो गया है और इधर भी लगा रखा था तो ये नहीं हुआ। जब तक माँ राजराजेश्वरी आती है घर पे तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे गेट से अंदर आएंगे तो एक कमरा ये वाला है माँ का, एक ये वाला है। ये मेरी छोटी माँ उनों का है, पहले साथ साथ थे अब अलग अलग हो गए हैं। और ये वाला मेरी अपनी माँ का है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे ये भी हमारा ही है। और अंजनी भी लगी हूँ अंदर वीडियो बनाने पे। ये देखिए जो अपने और ये है मेरे पिताजी और मेरी बड़ी माँ है।
और इधर साइड है मेरी सबसे बड़ी माँ ताई जी, और ये मेरे सबसे बड़े पिताजी है। और मेरी माँ ने ये देखो कैसे कपड़े फैला रखे हैं यहाँ पे। माँ होती तो आज रौनक कुछ अलग ही होती। चलो आपको छत से भी दिखाती हूँ आपको। और अब मैं यहाँ सर्दियों के टाइम पे, सर्दी की छुट्टियों में आऊँगी मैं यहाँ। और यहाँ पे हैं पंचवक्त महादेव मंदिर, जय हो महादेव। मैं पहुँच गई हूँ सबसे ऊपर वाले छत में, और अभी डोली यहाँ पे है, ये देखिए। और आपको पूरा गांव दिखाती हूँ। और ये है मेरा मायका भणी ग्राम, ये भणी ग्राम है। और इससे आगे जो है देवली है। और यहाँ पे है भगवान नरसिंह का मंदिर। और खूब सुंदर जगह है, और अच्छी जगह पे भी मेरे मायका बसा है। और यहाँ पे है मेरी बड़ी भाभी, उनका घर। और नीचे की साइड पे आपको दिखाती हूँ मैं। और हमारा पुराना घर जो है यहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये है सामने पे उखीमठ है यहाँ पे, और मेरा ससुराल है यहाँ पे। यहाँ पे है मेरा गांव चुन्नी। और माता कलशिला का मंदिर यहाँ पे है बादलों के बीच। तो उसे हम ज्वालपा माता मंदिर गए थे, तो ज्वालपा माता मंदिर यहाँ पे है। यहाँ पे है मंदिर, ये देखो जो माँ ज्वालपा। और तुंगनाथ बाबा का मंदिर है यहाँ पे। बादल लगे हैं तो इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। और ये है धान की खेती, यहाँ कच्चा है अभी। हरि ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधे शरणे त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते। वंदे सूर्यशशांक वह्ने च वंदे शिवशंकरम्। ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम काशी विश्वनाथ नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, केदारेश्वराय नमः, मध्वेश्वराय नमः, दुर्गेश्वराय नमः, ओंकारेश्वराय नमः, पंचवक्त्राय नमः। पंचवक्त्र महादेव जय हो पंचवक्त महादेव। जय हो पंचवक्त महादेव। और यह मंदिर जो है बाणासुर ने बनाया था। और कल माता जब यहाँ आई थी इस गांव में, तो पहले यहाँ पे आई थी दर्शन करें, और फिर गांव में गई माता। जय हो माँ, जय पंचवक्त महादेव। और यहाँ पे ये छोटा सा खेत भी हमारा है, और यहाँ पे पहले हमने दर्शन किए। तो अभी हम जा रहे हैं इधर। हम जय जय भगवती दुलड़ी विजयी तेरी दीवार याद रामा। भगवती दुलड़ी विजयी काल तोली की देवी माँ। भगवती दुलड़ी विजयी तेरी दीवार याद रामा। भगवती तू धनी विजयी तेरी दीवार याद रामा। भगवती दुलड़ी विजयी
यहाँ आने वाली है, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। यहाँ पे हमें किरण भी मिली और यहाँ पे खूब खाब चला भी। और ये है मेरी देवरानी नूतन की बहन और इसकी लड़की है ये। बाय करो, बाय। और यहाँ है, ये है धान की खेती और हमारे गांव में खूब सारा धान होता है। और इस वाले घर पे हमारी कुसुम मैडम रहती थी कभी। और अभी हम जा रहे हैं घर, थोड़ा मंदिर में चलते हैं, फिर से दर्शन करते हैं। और इधर साइड रहती थी यहाँ हमारी प्रजापति मैडम।